सही आए वैसे पहले जुड़ जान दो कुछ लोगों को। देख लो हमने वो फास्ट बना दिया ना सब। वो तो ऐसे हो जाएगा, यूँ करोगे तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसे ही कर लो। सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी लोग देख रहे हैं पहले इसको शेयर कर दीजिए। 2 मिनट में आप इसको शेयर कर दीजिए, तब अपनी बातें रखना स्टार्ट करते हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। 2 मिनट में आप शेयर करिए। आवाज़ आ रही है ना? अगर आवाज़ आ रही हो तो आप कमेंट से बता दीजिए आवाज़ आ रही है। नहीं तो इसको क्योंकि हमारे पास हेडफोन नहीं है, हम डायरेक्ट ही बोल रहे हैं। ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया होगा इसको बोला स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। अभी जितने भी साथी जुड़े हैं शेयर करते रहेंगे। आज जो यहाँ पे ब्रीफिंग दी गई है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। संदीप दीक्षित जी को ब्रीफिंग दी गई है और यहाँ पे तमाम घटनाक्रम हुए हैं, उन सभी के बारे में आप सभी लोगों को अवगत करा देना चाहते हैं। इसलिए सभी साथी जितना हो सकता है इसको फैलाएं। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखिए, हम लोग संदीप दीक्षित जी के यहाँ पे ब्रीफिंग देने के लिए आए थे। कितने लोग जुड़े हैं? ठीक है, आप रखो 100 लोग। हाँ 100 लोग। हाँ हाँ ठीक है। अभी हम लोग संदीप दीक्षित जी के यहाँ पे ब्रीफिंग देने के लिए आए थे। यहाँ पे ब्रीफिंग तो सक्सेसफुली दे दी गई है, लेकिन बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हैं जो आप लोगों के पास पहुंचाना, आप लोगों के पास सारी जानकारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहली बात तो ये है कि आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा फोर्स किया गया कि आप लोग संदीप दीक्षित जी को पेड कराइए, फुल पेड कराइए, लेकिन उतना संयुक्त राशि नहीं आ पाई हमारे पास। हम लोग फुल पेड की बात नहीं कर पाए। जब हम लोगों को 7 बजे का टाइम दिया हुआ था उन्होंने ब्रीफिंग के लिए हम लोग उनके चैम्बर में पहुंचे। चैम्बर में पहुंचने के बाद उनके पास जो दूसरी टीम है धरना, तथा कथित धरना टीम, वो लोग उनके पास पिटीशन रख के मोहिनी तिवारी की पहले से रख चुके थे, आए थे उनके पास रखने के लिए। आज तक मेरे ये समझ में नहीं आई अभी तक इतनी देर में उन्होंने बताया कि वो लोग ये पिटीशन रख के गए हैं, लेकिन हायर करेंगे। उन्होंने ये बोला आप लोग रहेंगे, आप रहेंगे सर, लेकिन पैसे वैसे कुछ नहीं देके गए हैं हमें। जब आपको उन्हें हायर नहीं करना था तो आप लोग उनके पास लेने क्या गए? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, आप राकेश चौधरी और जो कौन है मिश्रा जी, एलपी मिश्रा जी, और नए 2 और वकील हायर किए गए हैं, उनके पास हम लोगों को कभी नहीं ले जा सकते हैं। तो आप इनके पास क्या लेने आए थे? आप कभी चाहते हैं ये केस डिसाइड हो या नहीं हो? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब हम लोग उनके पास पहुंचे, ब्रीफिंग दी, सारे केस डिस्कस किया, मोहिनी तिवारी पे भी डिस्कशन किया, रॉबिन सिंह पे डिस्कशन किया, उसके बाद भारती पटेल पर डिस्कशन किया, मोहिन पहल पर डिस्कशन किया। सभी डिस्कशंस हमारे पास जो एविडेंसेस थे, बहुत सारी चीजें उनको दी गई हैं जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, कि वो आपको कोर्ट में कल देखने को मिलेंगी। कम से कम 1 घंटे हमारी, 1.25 घंटे ब्रीफिंग चली। ब्रीफिंग देने के बाद पैसे की बात हुई उनसे। तो जब पैसे की बात हुई तो बहुत एक भयानक चीज हम लोगों के सामने देखने को मिली। छूटते ही मैंने बोला कि सर देखिए, हम लोग 6800 के लोग जितने भी हैं या रिजर्वेशन के लोग हैं, पिछले 2 साल से हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं। अभी तक काउंटर रिजॉइंडर के ऊपर हमारा केस नहीं बढ़ पाया है। हम लोग खत्म हो चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। आप हमारा अकाउंट जो है देख लीजिए, जो पैसा आया है सारा 1-1 रुपए रख लीजिए, केस हमारा खत्म करा दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। बर्बाद हो चुके हैं हम लोग, मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं, इवन हमारी पर्सनली लाइफ सब कुछ वैनिश हो चुकी है केस के अंदर में। तो वो लोग उन्होंने कहा कितना है आपके पास? मैंने कहा आप हमारे पास जितना भी अभी तक हमारे पास 3 लाख रुपए आया है आप ले लीजिए, केस खत्म करा दीजिए। तो बोले छूटते कि क्या मजाक चल रहा है क्या? तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप?
तो बोल रहे हैं कि यार हमारे पास आप हमको हायर करें ना करें वो अलग चीज है, आपकी इच्छा है। हमारे पास अभी जो लड़के आते हैं एप्पल की वॉच बांधे हुए होते हैं, एप्पल की वॉच बांध के आते हैं, एप्पल के 1.5 लाख रुपए के फोन लेके आते हैं घर पे चाय पीना। और उन लोगों ने हमसे कहा है कि सर Yes. पैसे की कोई टेंशन मत लीजिए, और आप हमसे कह रहे हो कि पैसे की आपके पास प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा सर आप सिंगल बेंच से केस निकलवा दीजिए, डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट कभी भी केस गया हम आपके ही पास रहेंगे, या फिर हमारे पास जितना भी पैसा बचा है या जो भी रहेगा आप एक एक पाई ले लेना हमसे, लेकिन हमारा केस निकलवा दो। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए जो बात आपसे हुई है आप उस पर अटल कायम रहिए, मैं उससे कम पैसे नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि आपसे हमारी बात 16.5 लाख रुपए में फुल पेड हुई थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि कितना मैटर लंबा है, अभी मैं जाके देख रहा हूँ कि अगर मैं बहस कर रहा हूँ वहां पे तो मुझे बहस ही नहीं करने दी जाती, कोई आगे टांग खींचता है, कोई किधर का टांग खींचता है, कोई मैं 1356 पे बात कर रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं कि इस पे 1356 पे तो ऑलरेडी पिटिशन सप्लीमेंट्री फाइल की गई है, कर सकते हो नहीं चाहिए। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये सब चीजें चल क्या रही हैं। एक ही पिटिशन पे 5-5 वकील खड़े हुए हैं आपके, मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं कैसे करूं? मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि इसको, मुझे पैर पकड़ के नहीं पीछे खींचने की कोशिश की जाती है। तो मैंने कहा आपके हिसाब से क्या हो सकता है? तो उन्होंने एक मुश्त अमाउंट बोला कि 21 लाख रुपए से मैं कम नहीं लूंगा फुल पेड की अगर बात करना चाहते हो तो हमने कहा सर हम ऐसे केस नहीं लड़ पाएंगे, हम बर्बाद हो चुके हैं, आप चाहें तो हम घर बैठ जाते हैं, नौकरी हमारी ईश्वर के भरोसे हो जाएगी। तो फिर से उन्होंने वही बात दोहराई कि अरे आपके दूसरा दूसरा पक्ष मेरे पास आ रहा है, वो कह रहा है पैसे की कमी नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए, आप पैसे के लिए इस तरीके से बातें कर रहे हैं हमसे। तो ये सारी घटनाक्रम कम से कम उनसे हम लोग आधे घंटे तक, मैं, अंशुमान भाई, सुरेश भाई, अनुराग भाई हैं साथ में, वो हम लोग गिड़गिड़ाते रहे। हमारे साथ एक हम लोग एक जूनियर को और लेके आए थे ब्रीफिंग के लिए, उन्होंने हमारा बहुत भरपूर साथ दिया कि सर आप जिस तरीके से कह रहे हैं इस तरीके से पार्सली केस चलेगा और ये लिंगर ऑन होता रहेगा, ये केस खत्म नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि केस खत्म हो, और आपने मेरी बहस भी देखी होगी कि मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि केस लिंगर ऑन हो, लेकिन जो आपके साथ के जो वकील हैं, कौन वकील आते हैं कौन नहीं आते हैं, मुझे बोल दिया जाता है आपको भारती पटेल पे नहीं बोलना है, वो कभी चाहते ही नहीं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? आप उनसे बात कीजिए कि इस तरीके से दूसरा पक्ष क्यों कर रहा है आपका। तो मैंने कहा सर वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमारे माई बाप आप हैं, आप केस को खत्म कराइए। तो उन्होंने कहा मैं अपना भरपूर तरीके से रख रहा हूँ पक्ष, आप देख ही रहे कोर्ट में, लेकिन आप इस चीज को इंश्योर कीजिए कि मैं, देखिए भारती पटेल और महेंद्र पाल ये एक कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी आपकी जो रोविन सिंह की और ये जो कौन तिवारी है, मोहिनी तिवारी की है। मैं आपके पे यही कोशिश करता हूँ, आप मेरे सामने आके हमेशा गिड़गिड़ाए हो, आप 15 से 20 मिनट मेरे पैसे पे ही खराब करते हो, आप गिड़गिड़ाते हो, लेकिन उन सब चीजों का क्या क्या मतलब निकलता है? आप जैसे चल रहा है कि उसको चलाइए। मैं, उन्होंने कहा देखिए आपके 2 कैटेगरी हो चुके हैं, एक महेंद्र पाल हो चुका है और उसमें ये क्या नाम भारती पटेल टैग हो चुकी है, दूसरी कैटेगरी जो हो चुकी है आपकी वो रोबिन सिंह और मोहिनी तिवारी की हो चुकी है। अगर आप चाहते हो जो दूसरे वकील आ रहे हैं वो मोहिनी तिवारी पे अगर बहस करते हैं, ठीक है, तो आप वो बहस करें उस पर, मैं आपके नहीं दूसरी कैटेगरी पे मैं बहस कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं ही आपका माई बाप हूं जिस तरीके से आप कह रहे हो, मैं ही सब चीज पे बहस करूं, तो आपको 3 लाख रुपए पर डेट के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये सारी बातें उन्होंने कही। मैंने कहा सर आप किस बेस में बोल रहे हैं ये सब चीजें, इससे पहले भी आप केस लड़ते आए हैं हमारा, और मतलब इतना गिड़गिड़ा 1 घंटा हमारा इसी में खराब हुआ है। लेकिन उनका साफ कहना था कि आपके साथ के लोग दूसरे आए हैं, एप्पल की वॉच बांधे हुए हैं और 1.5 लाख रुपए का फोन है, मुझे न्योता दे के गए हैं कि सर हमारा लखनऊ में घर बन रहा है, चाय पे आओ, आप हमारे घर पे चाय पीने आइए सर, हम ये हैं वो हैं, आप पैसे की तो कोई टेंशन ही मत लीजिए, और तुम इस तरीके से उन लोगों को आने दीजिए फिर मुझे हायर करने के लिए। ये सारे घटनाक्रम हुए हैं। एंड में पैर छू के उनके पैरों पर गिरकर उनसे बोला है सर आप कल की डेट कैसे भी संभाल लीजिए, हमारे पास जो पैसे हैं आप लीजिए, कल की डेट संभाल लीजिए, हमें नौकरी दिलवा दीजिए। अगर हमें यहाँ से सिंगल बेंच से आप नौकरी दिलवा देते हैं, अगर इनकेस कहीं पे भी केस जाता है तो हम पैसे देने लायक होंगे, जब तक हमारे पास नौकरी नहीं होगी तो हम पैसे नहीं दे पाएंगे।
वहाँ पे हमारे भाई अंशुमान थे, वहाँ पे उन्होंने भी कहा कि सर हम अगर सरकार के पास जाते हैं तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो लोग ये कहते हैं कि आप तो नौकरी में हो लेकिन हमें सैलरी नहीं मिल रही है। जब हम नौकरी में सैलरी नहीं मिल रही, हम पैसे घर सर मजदूरी कर रहे हैं, सब आपको पैसे दे रहे हैं, 100 रुपए हमको 500 रुपए मांगने के लिए 17-18 कॉल करने पड़ते हैं, तब 500 रुपए मिलते हैं हमको। तो आप इन सब चीजों को प्लीज कंसीडर कीजिए। इतना रोए गिड़गिड़ाए हैं उनके सामने, लेकिन दूसरा पक्ष उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि जो दूसरा पक्ष है वो टांग खींचने का काम कर रहा है। आप उनको समझाइए वो टांग ना खींचे तो मैं आपका केस जल्दी से जल्दी निपटवा दूंगा, लेकिन टांग इसी तरीके से खींचती जाएगी तो आपका केस मुझे नहीं पता कब तक डिसाइड हो पाएगा। लेकिन उन्होंने उनके साथ साथ और तरीके भी बताए कि अगर यहाँ टांग खींच रहे हैं तो आपके पास ये तरीके हैं, आप उनको कर लीजिए चीजों को, तो आपको नौकरी मिल सकती है। मैं उस तरीके को आपके सामने डिस्कस नहीं करूंगा, वो हमारा मतलब अभी नहीं कर सकता हूँ, समय आने पे कर दिया जाएगा। उन्होंने एक तरीका बताया हमको, लेकिन यहाँ पे टांगे खींची जा रही हैं। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे या तो फुल रखिए उस केस में, मैं हर चीज पे बहस करूं, या फिर जिस वकील को रखना चाहते हो उसको रखिए, लेकिन सभी बातें करें। इसमें क्या हो रहा है कि एक वकील आ रहा है, एक नहीं आ रहा, मेरी टांग पकड़ के खींच रहा है, दूसरा वकील मुझे नहीं बोलने दे रहा, तो इस तरीके से आपका केस खराब होगा। अगर चाहते हो कि मैं नौकरी दिलाऊं तो मुझे फुल फोकस में बहस करने दीजिए, या दूसरे पक्ष से बात कर लीजिए, वो आगे टांग ना खींचे, वो आपके ही साथ के लोग हैं। लेकिन ऐसा होता है वहां पे गड़बड़, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सारे घटनाक्रम हुए हैं, जैसे तैसे कल की डेट के लिए हमने उनको मनाया है। हमारे पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं है कि हम आगे इस तरीके से कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि मेरा भी मन टूट चुका है। इस तरीके से हम केस नहीं लड़ सकते। इस तरीके से इन लोगों को नौकरी की जरूरत नहीं है भैया। उस तरीके से आज अंशुमान के साथ हाथापाई हुई है इन लोगों की, वो अभी अंशुमान भाई रखेंगे आपके सामने। तो इस तरीके से केस नहीं हो सकता है। अगर आप चाहें, आप लोग चाहते हैं कि ये केस डिसाइड हो, भैया इनको इग्नोर करो, एक तरीके से सालों को जूता मारो। मैं भी उसी तरीके उन्हीं की टोन में बात करूंगा। आप अगर यही सब सुमन भाई रखेंगे, क्योंकि अब मेरा हाइपर हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि यहाँ पे आज इतना ज्यादा गड़बड़ हुआ है, इन लोगों ने इतना रायता फैलाया है यहाँ पे। ये कभी नहीं चाहते कि नौकरी मिले आपको, कभी नहीं चाहते हरकतों का एक बच्चा भी नौकरी पाए। आप लोग सुलझिए इनसे, किस तरीके से सुलझना है उस तरीके से सुलझिए, लेकिन नौकरी चाहिए तो आयोग टीम को आपको हर तरीके से ब्लंटली होकर सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर जूता मारने की जरूरत पड़ेगी तो मारना पड़ेगा आपको। ये इतने हराम गंती पे आ गए ये लोग कि नौकरी कभी नहीं चाहते। आगे की बात अंशुमान भाई रखेंगे, क्योंकि बहुत हाइपर टेंशन हो रहा हूँ मैं। नहीं, मेन चीज संदीप दीक्षित जी के आगे हमें ये पता चली, जो परसों जो मोहिनी तिवारी की जो पिटीशन थी वो उनको दे दी गई कि आप इस पे बात करिए जो भी चीज है। तो वो यही कह रहे थे कि अगर मैं मोहिनी तिवारी वाली पिटीशन है, दूसरी आपकी महेंद्र पाल है और भारती पटेल है, अगर आप ये चाहते हो कि मैं इन तीनों पिटीशन पे आऊंगा तो मुझे पर डे 3 लाख रुपए चाहिए। और अगर आपकी जो चल रही है, आप 2 पे अगर मुझे लाना चाहते हो तो जो आप पहले मुझे देते चले आ रहे हो वो रुपए दो। बट हमने कहा सर अगर आप इन दोनों पे आते हो और उधर से उस चीज में बहस होती है, हम वहां फिर फंस जाएंगे, क्योंकि उससे मतलब निकलेगा नहीं। एक तरफ के डिसाइडिंग होने की तरफ होगा, एक तरफ फिर फंस जाएगा। तो वो ये बोले कि भैया आप देखिए, क्योंकि आपने ये मैटर दिया है, तो मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि अगर आप इन दोनों पे अगर मुझे लेके आओगे तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा सर आप पहले भी हमारे साथ जो भी हमारा मैटर था उस पर आते रहे हो, तो आपने हमसे वही 1.5 लाख रुपए पर एयरिंग लिया है, तो आप इस चीज को रखिए, आप भी ऐसा कैरी ऑन करिए। हमारे पास सर पैसे ही नहीं है हम। और दूसरी बात ये थी कि अभी मोहिनी तिवारी साइलेंटली थी, ये सिर्फ हमें यहाँ पे फंसाने के लिए वो चीज रखी गई। तो हमारे साथ के जो लोग थे, वकील इस बात को खुद कह रहे हैं, आपको उस पे जाना ही नहीं था। अब आपने एक मोहिनी तिवारी का नया सिगूफा ला दिया, तो इससे वकीलों के रेट और बढ़ गए। पहली बात हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी बात अगर हम पैसे अरेंज कर रहे हैं लोगों से मांग मांग के, वहां एक मोहिनी तिवारी और आ जा रही है। जो वकील हमारे लिए 2 डेट में जा सकता था, मोहिनी तिवारी से वो 1 डेट के लिए कह रहा है, और उसको हम बोल रहे हैं सर हमारे पास, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं मैं, सर हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत दिक्कत में कह रहे हैं, ये आपका मैटर है। आपके दूसरे लोग आते हैं वो मुझे पैसे से बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं, सर आप केस निकालिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और आप यहाँ पे आके रुपए के लिए रो रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है आप मुझे कर सकते हो तो करिए, वरना मार्केट में बहुत सारे वकील हैं, आप उनको करिए। तो यहाँ पे स्थिति ये आ गई है। संदीप दीक्षित को हम कभी लाते थे, वो पैसे की बात जो हमारे साथ 1.5 लाख रुपए की बात चल रही थी, वो हर चीज पे मैटर पे बात रखते थे। बट आज मोहित तिवारी का परसों इनको पिटीशन दे के उनके रेट 3 लाख डबल कर दिए।
और आप ये बताइए, अगर जो वकील हमारे 2 डेट में आ रहा था, हम मोहित तिवारी का जन यहाँ क्यों लेके आए? ये चीज हम सरकार से डिसाइड कराएंगे ना भाई। सरकार डिसाइड करेगी डबल रिजर्वेशन का मैटर, हम यहाँ कौन होते हैं डबल रिजर्वेशन का मैटर बताने वाले? तो थोड़ी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से चलती हैं, तो ये चीजें यहाँ नहीं आती। यहाँ वकील हम सोच के आते हैं हम ये चीज करेंगे, वकील के यहाँ आते हैं पूरा मन टूट जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी बात, हमने सहयोग कराया, हमें कमेंट में मैंने पूछा था अपनी लाइव के माध्यम से, तो मुझे ये फर्रा निकल के आया, डॉक्टर एलपी मिश्रा फुल पेड, क्या नाम है, चौधरी जी फुल पेड, और एक वकील और थे वो भी फुल पेड, नाम पता नहीं है मेरे को। तो आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मैं यूएन मिश्रा को थोड़ी जो भी है, तो मैं बात करता ही नहीं, मैं सिर्फ 2 लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक डॉक्टर एलपी मिश्रा और क्या नाम है, राकेश चौधरी। आज यहाँ आके ये पता चला राकेश चौधरी फुल पेड नहीं है। ये चीज झूठ क्यों बोली गई? भाई रुपए हमने दिए थे, मैंने सवाल पूछे थे सब लोगों से कि राकेश चौधरी फुल पेड है कि नहीं। मेरे पास अभी भी वो है और सभी लोगों के पास होगा, वो कम्युनिटी में पड़ा भी हुआ है कि राकेश चौधरी फुल पेड है। आज जो मेरे पास रुपए थे, मुझे 1 लाख रुपए दिए गए थे, जिसमें कहा गया था जो आपका खर्चा हो आप करना, मैंने खर्चे के लिए रुपए नहीं लिए। सुरेश भाई के 5-6 रुपए खर्च हुए, मैं सुरेश भाई से ये कहा था भाई ये जो रुपए खर्च हुए हैं आपके, मैं आपको रुपए दूंगा जिस दिन मैं वकील के पैसे दूंगा उस दिन। मैंने आज तक किसी 1 रुपया ना लिया ना कभी लूंगा, ये बात मैंने वो करी थी। तो आज मुझसे फोर्सली ये कहा गया कि आप 45,000 रुपए दो। सब लोग चढ़ चढ़ के आ रहे थे, भाई मैं तो दूर से आता हूँ, बात लड़ाई उसकी बात पे आ गई। और दूसरी बात, मैंने 50,000 रुपए प्रदीप भाई को उस टाइम दे दिए थे, वो भी प्रदीप भाई से ये मैंने कहा था, प्रदीप भाई अगर बोलेंगे तो दूंगा। प्रदीप भाई ने कहा नहीं यशवंत भाई, ये बोला गया है आयोग टीम को 1 लाख रुपए दे दिए गए, लाइव में हर चीज ये डाली हुई है से, तो आप इस चीज को करिए। तो मैंने कहा भैया मुझसे ये कहा गया है कि अगर प्रदीप को 10,000 की जरूरत है 10,000 दो, 20,000 की जरूरत है 20,000 दो। प्रदीप भाई ने कहा मुझे जूनियर को भी रुपए देने हैं, और जो मैंने केस में रुपए दिए थे, कुछ फाइलिंग होती है उसके भी रुपए देने हैं। तो मैंने इनसे, मैं हर चीज लड़ने को तैयार हो गया इनसे यार, रुपए के मारे। और यहाँ के ये मालूम पड़ा कि चौधरी जी फुल पेड नहीं है। जब चीज बोली गई, सुरेश भाई से भी बात अटके के आ रही है कि अरे ये बात वो बात, यहाँ बोली बात आ गई, लड़ाई में बात आ गई। तो क्या करें हम, यहाँ आके लड़े या वो करें? हर आदमी का सम्मान कर रहे हैं यहाँ पे आके हम, और मालूम पड़ रहा है कि वो वकील फुल पेड नहीं है। क्या पता एलपी मिश्रा फुल पेड है या नहीं है? आज राकेश चौधरी की बात आई, कल ये बात आ जाएगी, तो क्या होगा आप लोग खुद समझिए। जो वकील 1.5 लाख में हो सकता था वो 3 लाख में हो गया। यही हाल मिश्रा जी के साथ हुआ था। हाँ कौन वाली पैसे जबरदस्ती लेके गए, वो तो मैंने बोल दिया ना, मेरे पैसे फोर्सली दिए गए मुझसे 30,000 रुपए। मैं 30,000 रुपए राकेश चौधरी के यहाँ, ये बोला गया रुपए जब मैंने दिए उन्होंने अकाउंट जारी कर दिया, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता रुपए का, रुपए दोगे क्यों नहीं, रुपए मेरे हैं ये। मैंने कहा भैया रुपए आपके पास 1 लाख पहले आपको देंगे रुपए, कि नहीं ये रुपए देने हैं मुझे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आयोग टीम के नाम पर 1 लाख रुपए दिए गए थे, आज फोर्सफुली अंशुमान से वापस ले लिए गए हैं। आयोग टीम को जो पहले 50,000 रुपए दिए गए तो वही पैसा दिया गया, उसके अलावा कोई पैसा नहीं दिया गया। तो आप लोग ये इंश्योर करो कि एक भी पैसा इन्होंने नहीं दिया है, सारे पैसे इन्होंने वापस ले लिए हैं। आज मैं उस टाइम पे था नहीं, अगर मैं होता तो जूता चप्पल चलते यहाँ पे। अंशुमान अकेले थे, आके वो लोग 5-6 लोग इनके ऊपर चढ़ गए हैं और पैसे वापस लेकर गए हैं। ये यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब है। जब आपको मोहिनी तिवारी को संदीप दीक्षित जी को हायर नहीं करना था, तो आप संदीप दीक्षित जी के यहाँ पे लेने क्या आए थे? इज दैट योर रीजन? मेरे कहने का मतलब ये है कि मोहिनी तिवारी पे हमें बहस करानी है नहीं करानी है, ये हमारा मैटर है। हमें कैसे बहस करानी है, कैसे केस को निकलवाना है, आपसे बेहतर तरीके से जानते हैं। तो आप यहाँ पे आके राय करना चाहिए। लोग छह नहीं थे यार, लोग वो 2 लोग थे, ये छह नहीं, जो भी जितने भी थे पैसे ले गए ना आपसे वापस। पैसे ले चढ़ के ले गए, कैसे भी ले गए, पैसे वापस लेके गए इनसे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आयोग टीम को पैसा दिया गया था उसमें से वापस पैसा ले लिया गया है। ठीक है, तो कोई भी साथी ये ना कहे कि आयोग टीम को 1 लाख रुपया दिया गया। ठीक है, बाकी बात अंशुमान भाई और सुरेश भाई रखेंगे। रखो तो भैया बस यही है कि आप देख लीजिए क्या स्थिति है। मन तो ये कर रहा है नौकरी होगा देखा जाएगा, लेकिन क्या करें, समाज में हर जगह बात फैल रखी है, उसके लिए आना पड़ता है। मैं 400 किलोमीटर दूर से आता हूँ, इससे पहले भी आया था। अब देखिए क्या करना है क्या नहीं करना। जो वकील 1.5 लाख में होता था वो 3 लाख में हो रहा है। तो भाई आप वकील जो भी है बताइए, जो बात है बताइए। हम लोग बता दिए
कि फिर उनको वापस कर दिया गया और तमाम बातें हुई और अब तक ये हो गया कि अब राकेश चौधरी भी फुल पेड नहीं। फिर आगे क्या होता है कैसे, अब एलपी मिश्रा को बोल रहे हैं 1-2 डेट में वो भी कंफर्म हो जाएगा। बाकी यहाँ के लिए ब्रीफिंग हो गया संदीप दीक्षित के लिए, उनको 1.5 लाख दिया गया। हाँ, 1.5 लाख दे दिया गया है। फिर अगली डेट में कैसे क्या होगा फिर कल। वो 3 लाख रुपए मांग रहे थे, बट उनको हमने भाई रुके हाथ पे जोड़ के बोला गया सर आप ये करिए। वो खुद बोल रहे हैं कि मोहिनी का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, सरकार इसको निकाल लेगी। बट भाई वकील है, आप वकील को ज्यादा पिटिशन दोगे तो वो आपसे ज्यादा दाम लेंगे। मेन चीज ये है, आप जानते हो वकील का काम ही यही है, आपको भ्रमित करना। ठीक है, इसी के साथ कल जो भी होगा बताएंगे आपको, हाई कोर्ट में जो भी चीजें होंगी। नमस्कार। ठीक है, इसी के साथ लाइव को खत्म कर रहे हैं, बहुत लंबा हो गया है। आप लोग सभी लोग डिसाइड करें कि किसको सपोर्ट करना है, कौन नौकरी दिला सकता है, कौन नौकरी नहीं दिलाएगा। अगर आपको अभी भी उनमें जरा सी भी एक भी आदमी को अगर लगता है कि वो लोग नौकरी दिलाएंगे तो अगले 6 साल 8 साल तक नौकरी भूल जाओ। अगर एक भी आदमी ऐसा सोच रहा है, उसके माइंड में अगर ऐसा एक के में भी कीड़ा है तो वो कीड़ा ऐसा कीड़ा है कि जो उसको दीमक बनकर खा जाएगा। तो ठीक है। ठीक है, इसी के साथ मैं लाइव को खत्म कर रहा हूँ। बाकी कल कोर्ट में मिलते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है और वकील साहब को जिस तरीके से ब्रीफिंग दी गई है कि आपके लिए अच्छा हो, हम सबको नौकरी का दरवाजा खुले किसी भी तरीके से, ये इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं इस लाइव को खत्म कर रहा हूँ और सभी से सहयोग की अपेक्षा कर रहा हूँ कि अभी भी आपकी आंखें खुल जाएं तो भैया बहुत बढ़िया है, नहीं तो भटकते रहो नौकरी के और लिए। एक चीज और, नहीं, ठीक है, और जो भी आप लोगों ने सहयोग किया है, जो हमारी जॉइंट अकाउंट की प्रदीप भाई मनोज भाई की पासबुक है उसको हम प्रिंट करा लेंगे जल्दी और आपको वो भी हम दे देंगे। ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो